भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। तो आज हम 36वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 36वें अध्याय का नाम है श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना। जैसा कि हमने देखा पिछले अध्याय की कहानियों में कि भगवान जब भी गाय चराने जाते थे तो गोपियों को वियोग होता था, लेकिन हमने देखा कि वियोग में वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चाएं करते थे। तो हमने पिछले अध्याय से सीखा मूलतः कि वियोग होता क्या है, जो आजकल के लोग वियोग दिखाते हैं और जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग वियोग है, दोनों में कितना अंतर है। अंतर है ना जी गुरुजी। इसलिए जो है, जब उस समय हमने देखा कि जब उस समय कृष्ण की करीब 8 वर्ष के ऊपर की आयु थी। अब कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए, 1-2 साल बढ़ गए हैं। तब भगवान को जो है कंस लेने के लिए जा रहा था अक्रूर जी के द्वारा। अक्रूर जी को भूल भेज के बुलाना चाहा। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के मुखारविंद से भगवान का ब्रज धाम से जो है कंस की नगरी मथुरा जाने की जो है तैयारी करेंगे और हम पढ़ेंगे। चलिए, अब श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजना नामक अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह सारी घटनाओं के बाद जो है वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहता था। जैसा कि हम पीछे देखें कि वृंदावन किस तरह से भगवान के चिंतन में मग्न था। दिन भर गोपियां जो है चर्चा करती रहती थी भगवान की लीलाओं के विषय में। सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे। एक्चुअली अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो रहा है कि वृंदावन के लोग की मानसिक स्थिति कैसी होती थी, या आजकल जो स्वयं को वृंदावन वासी बोलते हैं वे कैसे होने चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं हरि के गुण अनंत हैं और हरि भक्तों के भी गुण अनंत हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक गुण यह भी है कि यहाँ पे एक व्यक्ति को संबोधित नहीं कर रहे हैं, पूरे वृंदावन को संबोधित कर रहे हैं
कि पूरा वृंदावन जो है किसके चिंतन में मग्न रहते हैं, बोलते हैं श्री कृष्ण के। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी ये भी समझाना चाहते हैं कि जब हमें वृंदावन जाना चाहिए तो स्वयं को, अगर वृंदावन अनुभव करना चाहते हैं, वृंदावन की लीलाओं को, वो फीलिंग कब आएगी, जब आप भी कृष्ण का चिंतन में मग्न रहोगे। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह भी कहना चाहते हैं कि जो वास्तव में वृंदावन वासी है वह पैसे के, भीख मांगने के, आजकल लोग वृंदावन में पहुंच के मांगना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये सब चिंतन में नहीं रहते, खाने पीने के चक्र के चिंतन में नहीं रहते। किस चिंतन में रहते हैं, श्री कृष्ण के चिंतन में। और जो सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे। प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं आज के नए जनरेशन्स के लिए जो स्वयं को वृंदावन वासी कहते हैं कि वे लोग स्वयं को जो है लीलाओं का स्मरण करते थे, भगवान की लीलाओं का, सभी उनकी लीला, उनकी मतलब कृष्ण की लीला का स्मरण करते थे। जैसा कि हम, कोई व्यक्ति बोलता है ना कि प्रभु हम डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो हम बोलते हैं, उसको एग्जाम्पल देते हैं, है ना, कि देखो वो कैसा था और आप कैसे हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें संबोधित कर रहे हैं कि वृंदावन वासी कैसे थे, और इनडायरेक्टली बोल रहे हैं और आप कैसे हो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। दिव्य आनंद अर्थात आध्यात्मिक, भौतिक आनंद नहीं। भौतिक आनंद क्या है, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम दिन भर व्यस्त रहते हैं और डूबे रहते हैं, है ना, वही काम करते हैं जिससे अपनी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो वृंदावन में रहते थे वे सदैव कैसे थे, या जो वृंदावन में रहते हैं उन्हें सदैव कैसे रहना चाहिए, तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान की चिंतन में मग्न रहना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति दिन भर जो है सदैव जो है दिव्य आनंद के सागर में डूबा रहेगा। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप आनंद के सागर में डूबना चाहते हैं, सागर का तात्पर्य जानते हैं, जहां पे जमीन का लेस मात्र भी जो है अंश ना हो, है ना। सागर में कहीं जमीन नहीं पाया जाता, सिर्फ जल ही जल, जल ही जल, जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। नापा जा सकता है सागर कितना गहरा है, कोई बता पाएगा, कोई साइंटिस्ट नहीं। तो इस श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं आनंद के ऐसे सागर में जिसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है, ऐसी गहराई में अगर आपको डूबना है तो क्या करना होगा, दो चीजें, सदैव कृष्ण का चिंतन करना होगा और सदैव भगवान की लीलाओं का स्मरण करना होगा। और ये दोनों कब होगा, भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर विष्णु स्मरणम। तो यहाँ पे स्मरण बोल रहे हैं ना, स्मरण करना होगा, लेकिन उसके पहले क्या करना होगा,
श्रवणम, श्रवण सुनना होगा। श्रवण के बाद कीर्तनम, कीर्तन करना होगा। जिसे नाम जप, भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना होगा। उसके बाद स्मरणम आएगा, तब जाकर आप सदैव भगवान के दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहोगे, या जो डूबना चाहता है उसके लिए यह मार्ग है। और दूसरे शब्द में जो वृंदावन वासी हैं, जो खुद को वृंदावन वासी बोलते हैं, उनको दिखाइए भाई वृंदावन में तो यह स्थिति थी लोगों की, और आप सबकी क्या स्थिति है। ये हमारे पास प्रमाण है। हरे कृष्णा। हाय, हमारे पास प्रमाण है। प्रभुपाद जी ये प्रमाण छोड़ के जा रहे हैं ऐसे धूर्त लोगों को पाठ पढ़ाने के लिए, जो वृंदावन के नाम पे हमें लूट रहे हैं, जो स्वयं को वृंदावन वासी बोल के हमें भ्रमित कर रहे हैं। और हम सोचते हैं, हम सोचते क्या है पता है, हम वृंदावन में जाकर ब्रजवासियों की सेवा किए, लेकिन वो ब्रजवासी कैसा था? दिन भर पैसे की चिंता में मग्न था। मैं एक बार राधा रानी की कृपा से श्री श्री राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंचा था पिछले नवंबर में। राधा रानी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जैसे निकलने लगते हैं, जैसे हमारे मंदिर से इस कोने से निकलते हैं तो दूसरे साइड से, इस कोने से अंदर आते हैं तो दूसरे साइड से निकलते हैं, वैसे ही राधा रानी के महल में आप जब घुसते हैं तो निकलने का रास्ता अलग है। तो उधर ही एक पंडा बैठा हुआ था, सबसे हाथ पकड़ के मांग रहा था, सेवा के लिए दीजिए, सेवा के लिए दीजिए। हम सब राधा रानी के सेवक हैं, हम सब राधा रानी के सेवक हैं। झाड़ू लेकर खड़े थे, कुछ पंडित भी बैठे थे और कुछ झाड़ू लेकर खड़े थे, और सामने ही कचड़े पड़े हुए थे। मैंने बोला, जो मेरा भी हाथ पकड़ा, बोले आप इस्कॉन के प्रभु जी सेवा कीजिए, राधा रानी की सेवकों की। हम बोले आप हर कदम झाड़ू मारिए और हर कदम पे मैं 1 रुपया आपको दूंगा। हमारे सामने आप झाड़ू मारिए, जितना कदम आप झाड़ू मारेंगे उतना रुपए दूंगा मैं। बोला निकलिए निकलिए निकलिए, आप लोग से बात करके मतलब नहीं। सामने कचड़ा पड़ा हुआ है और हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं। पहले तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों के विषय में सोचता हूं जो वहां पे कचड़ा फेंके। दूसरे तो वो मूर्ख जो राधा रानी के सेवक बोल रहे हैं, लेकिन चिंतन किसका कर रहे हैं? रुपया। और स्वयं को क्या कह रहे हैं? राधा रानी के सेवक। और हम मूर्ख जा जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ओ, हमने बहुत पहले स्कूल में पढ़ा था, एक भेड़िया था जो शेर के खाल में जो है घुस के जो है समस्त जो है जंगल में घूमा करता था, और सब सोचते थे कि ये जो है शेर है। तो वो सिर्फ ऐसे खाल में घुसा हुआ है, लेकिन वो भक्त नहीं है। सावधान रहना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि वृंदावन वासी सदैव क्या करते थे? जैसे हम बच्चों को बताते हैं ना, बेटा मैं क्या करता था मेरे जवानी में, बुढ़ी लोग बताती है ना,
तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं, इनडायरेक्टली वे हमें बताते थे कि बेटा तुम्हें भी ये करना चाहिए। हम बोलते हैं बेटा मैं मेरे टाइम पे ना मम्मी पापा की सेवा करता था, मम्मी पापा की बात मानता था जब मैं छोटा था, तो इनडायरेक्टली हम उस बच्चे को बताते हैं कि बेटा तुझको भी बात माननी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यही समझाना चाहते हैं कि वृंदावन वासी सदैव कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते थे। ये हमें बता रहे हैं कि अगर आप वृंदावन वासी हैं, वृंदावन धाम में हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं। ये सब पैसे वैसे का चक्कर छोड़िए, कृष्ण के चिंतन में मग्न रहिए। ऐसे धूर्तों से सावधान रहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो वास्तव में वृंदावन में रहते थे वो क्या क्या करते थे। आगे लिखते हैं, किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहाँ की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो लोग शांति भंग कर रहे हैं ये सब असुर हैं। ये किस कारण से बोलते हैं? भौतिक जगत इतना दूषित हो गया है, गंदा हो गया कि असुर भी जो है वृंदावन की शांति भंग करना चाहते हैं। मतलब ये सब जो परेशान कर रहे हैं ना, हम वृंदावन के, ये सब परेशान ही तो कर रहे हैं ना। कोई व्यक्ति शांति से जा रहा है, राधा रानी से प्रार्थना कर रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं, अशांत करते हैं, बोलते हैं ये सब असुर गण हैं। समझे? इन लोग यही प्रयास करते हैं। जिस गोवर्धन को हम कृष्ण मानते हैं अभिन्न, उस गोवर्धन पे वे अपना घर बांध के लैट्रिन बाथरूम बनाए बैठे हुए हैं और खुद को कहते हैं हम वृंदावन वासी हैं। खैर चलिए आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कुछ असुरों का भी नाम लेते हैं, बड़े बड़े असुरों का। आजकल तो ये सब छोटे छोटे असुर हैं। एक बार अरिष्ठासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। सांड बहुत पूजनीय होता है, आपको पता है ना। गाय हमारी माता है तो बैल हमारा बाप है, स्वाभाविक है ना। तो माता पिता की तरह है। कहते हैं माता से ज्यादा सम्मान किसका करना चाहिए? पिता का, है ना। हम करते भी है ना। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रभुपाद जी किस लॉजिक से बोल रहे हैं ये हमें समझना होगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम तो बैल को बहुत पूजनीय मानते हैं। तो एक असुर था जिसका नाम अरिष्ठासुर था, वो किस रूप में वृंदावन में प्रवेश किया? बोलते हैं सांड के रूप में। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वृंदावन में ऐसे बहुत सारे सांड भी प्रवेश कर चुके हैं जो कौन है? असुर हैं है ना। और जिसको हम देख के पूजनीय मान रहे हैं, तभी तो राधा रानी बोलती है ना। हम गोवर्धन इको विलेज गए हुए थे, देखा वहां पे अरिष्ठासुर को, काला सा एकदम लाल लाल आंखें उसकी। तो राधा रानी बोलती है तुम तो गौ हत्या कर दिए हो, पाप है, बेवकूफ बना गया। खैर वो भगवान की लीला थी। तो ऐसे बहुत सारे आजकल अरिष्ठासुर घुस गए हैं वृंदावन में। उस समय तो एक ही अरिष्ठासुर था, वो एक भजन है,
हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब कहाँ जाऊं। हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इसीलिए हर व्यक्ति को राम बनना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी समाज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इसके पूर्व भी बहुत सारे असुर वृंदावन में प्रवेश किए हैं। तो कहते हैं एक बार अरिष्ठासुर नामक जो है असुर सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश कर गया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। वो असुर का शरीर जो है और उसकी सींग बहुत विशाल थे। अपने खुरों में धरती को अपने खुरों से जो है धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। देखो आज वृंदावन के धरती को खोद रहे हैं ना सब बट वो सांड अपने खुरों से खोदा था। आज हम बुलडोजर लगा लगा कर खोद के बिल्डिंग बना रहे हैं। लॉजिकली देखो हम वही कर रहे हैं, असुर लोग वही कर रहे हैं, खोद रहे हैं वृंदावन को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो ये असुर भी वही कर रहा था। क्या कर रहा था? अपने खुरों से धरती को खोद रहा था और खोदते हुए वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। और हम भी वृंदावन में ऐसे ही प्रविष्ट हुए, खुरों से खोदते हुए, जैसे भी खोदते हुए बिल्डिंग बनाते हुए। और धीरे 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 पहले वृंदावन के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग बनाते, धीरे 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 वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सब असुर हैं और सोच क्या रहे हैं? मैंने वृंदावन में फ्लैट ले लिया प्रभु। बट वृंदावन में जो फ्लैट लिया हुआ व्यक्ति के लक्षण कैसे होने चाहिए? ऐसे। हमारी ताकत है वृंदावन में फ्लैट लेने की? मूर्ख। यह बोलिए ऐसे जगह पे हमने एक फ्लैट लिया है जहां पे बैठ के भक्ति करके उस स्थान को वृंदावन जैसा बनाएंगे। और हम बोलते हैं प्रभु भगवान की कृपा से हमें धाम वास हो गया। और वहां पे जब क्या कर रहे हैं? हरे कितना 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 हरे हरे उल्टा कर रहे हैं। हरे नहीं बोल रहे हैं, हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। ऐसे माला नहीं फेर रहे हैं, ऐसे माला फेर रहे हैं। नोट ऐसे ही गिनते हैं ना, किसी से नोट मांगते हैं तो ऐसे करते हैं और माला ऐसे करते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी है। तो असुर भी जो है, जैसे आजकल के असुर वृंदावन को खोदते हुए वृंदावन में घुसते जा रहे हैं, वैसे ही उस समय भी एक अरिष्ठासुर नामक असुर वृंदावन में प्रवेश किया और वह अपने खुरों से जो है धरती को खोदता हुआ वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उस समय क्या परिस्थिति हुई थी? बोलते हैं सारी धरती ऐसे हिल गई जैसे भूकंप आया हो। बहुत बड़ा असुर था। इसके लिए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा भूकंप ला रहे हैं, खोदते हुए वृंदावन वासी बन रहे हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।